Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the Indian theatre form with memory trick. Then already we discussed about it in detail. Now we are going to learn with memory trick. Then let's start it. Okay, then यहाँ पे हम लोग का ये है theatre form है और stage है आर्ट एंड कल्चर का. तो ये हम लोग को क्या है, कोई भी चीज़ को अगर हम स्टोरी के फॉर्म में याद करने के लिए कोशिश करते हैं तो बहुत आसानी से याद हो जाता है और बहुत जल्दी याद होता है. और दूसरी बात क्या है कि ये हमेशा हमें याद रहता है. तो उसी के लिए मैं ये लेके आई हूँ आप लोग के लिए मेमोरी ट्रिक, कैसे हम लोग याद करना. एक स्टोरी रिलेटेड करेंगे इसके साथ में और इसे याद करेंगे. देन मे बी किसी के भावना को ठेस भी पहुँच सकता है स्टोरी में कभी कभी क्या होता है. तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये आप लोगों को याद दिलाने के लिए मैं ये स्टोरी एक बना रही हूँ और आप लोगों को ये करने के लिए कोशिश कर रही हूँ. तो आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए. और जब मैं स्टोरी ये करूँगी, ये स्टोरी को बताने के बाद मैं जब एक दूसरे के साथ में एसोसिएट करूँगी, रिलेटेड करूँगी, तो आप लोग एक बार खुद से भी करके देखिए. उसके बाद में आप लोग को हमेशा के लिए ये याद होगा. जब भी आप ऐसे ऑप्शन कुछ देखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा कि ये वो स्टोरी से रिलेटेड है. तो ये थिएटर फॉर्म ये स्टेट का है, आप लोग आराम से जान पाओगे. ओके, देन चलिए शुरू करते हैं. तो पहले देख लेते हैं थिएटर फॉर्म और स्टेट को. कृष्णातम केरला का है, मुदियतु केरला, कुदियातम केरला का है, यक्षगान कर्नाटका का है, स्वांग हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है, नौटंकी उत्तर प्रदेश, रसलीला उत्तर प्रदेश है. तो हम लोग इसे एक स्टोरी बनाते हैं और इसके साथ में एक दूसरे को रिलेटेड करते हैं. ठीक है, आप लोग पहले स्टोरी सुन लीजिए, फिर मैं एक दूसरे के साथ में एसोसिएट करती हूँ. तो आप लोगों को मज़ा भी आएगा और दूसरा क्या है, याद भी हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये क्या कर लेते हैं, कृष्णा आतम है तो हम कृष्णा को लेते हैं. यहाँ पे स्टोरी एक फॉर्म करते हैं. तो कृष्णा को क्या है, उसकी ये है माँ, उसकी माँ उसे ये दे रही है, केरला दे रही खाने के लिए. तो केरला क्या है, खाते समय कृष्णा क्या कर रहा है, एकदम आँख मूंद के और केरला को कूट के खा रहा है. तो उसको उसका नाटक को देख के क्या है, यक्षगण हंस रहे हैं. और वो लोग कहाँ पे है, ऊपर में बैठे हुए हैं. कहाँ पे, स्वर्ग में बैठे हुए हैं. यक्षगण मीन्स भगवान. तो सभी भगवान लोग क्या कर रहे हैं, उसको देख के हंस रहे हैं, स्वर्ग में बैठ के देख के हंस रहे हैं. देन वो क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ऊपर से वो ये कर रहा है, नौटंकी कर रहा है कि इसे नहीं खाना है. फिर वो क्या है, अपना रस लीला भी कर रहा है, गोपियों के साथ में जो प्रैंक ये सब करता है वो सब भी कर रहा है. तो उसको देख के यशगण क्या है, हंस रहे हैं. तो चलिए इसको हम लोग कहानी को सुन लिए हैं, अभी इसको स्टोरी को एसोसिएट करेंगे ये थिएटर फॉर्म और स्टेट को. ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है कृष्णा क्या कर रहा है, केरला खा रहा है. और क्या कर रहा है, आँख मूंद के खा रहा है. केरला क्या है, कड़वा होता है. देन खाने से पहले क्या हम लोग क्या करते हैं, आँख मूंद के खाते हैं. और क्या है, कूट के खाने से अच्छा लगेगा सोच के वो क्या कर रहा है, कूट के भी खा रहा है. देन उसका नाटक को देख के, नाटक से कर्नाटका, नाटक को देख के यशगण क्या है, हंस रहे हैं. यश मतलब यक्षगण मतलब भगवान जो है वो लोग हंस रहे हैं. देन वो लोग कहाँ पे बैठे हैं, ऊपर में बैठे हैं. ऊपर से उत्तर प्रदेश, स्वर्ग में बैठे हैं. ठीक है, सब भगवान मतलब हरि ये सब जो कहते हैं, तो वो सब कहाँ बैठे हैं, ऊपर में बैठ रहे हैं, स्वर्ग में बैठ के हंस रहे हैं. और ये क्या है, ऊपर से ये क्या कर रहा है, कृष्णा वो नौटंकी कर रहा है और वो रस लीला भी खेल रहा है. किसके साथ में, गोपियों के साथ में रस लीला भी कर रहा है. तो ये सब देख के क्या कर रहे हैं, यक्षगण उसका नाटक को देख के हंस रहे हैं. ठीक है, तो अभी एक बार देख लीजिए. केरला कृष्णा खा रहा है तो केरला. देन केरला को क्या कर रहा है, आँख मूंद के खा रहा है, मुझ से मुदियेतु. देन कूट के खा रहा है केरला को. देन कूट से कुरियेतु केरला. देन नाटक कर रहा है तो यक्षगण हंस रहे हैं. यक्षगण से यक्षगाना, नाटक से कर्नाटका. देन ऊपर में बैठ के, ऊपर से उत्तर प्रदेश, कहाँ, स्वर्ग में बैठ के वो लोग कर रहे हैं. तो स्वर्ग से स्वांग. ठीक है, तो ऊपर से क्या कर रहा है कृष्णा, ऊपर से उत्तर प्रदेश नौटंकी कर रहा है. और ऊपर से किसके साथ में ये कर रहा है, गोपियों के साथ में रस लीला भी कर रहा है. तो ठीक है, देन उत्तर प्रदेश से, ऊपर से उत्तर प्रदेश, रस लीला हो गया. और उत्तर प्रदेश नौटंकी. ओके, ऊपर से नौटंकी भी कर रहा है वो केरला खाते खाते, तो वो नौटंकी हो गया. ऊपर से उत्तर प्रदेश हो गया. देन ऊपर से मतलब स्वर्ग में ऊपर बैठे हैं कौन, यक्षगण. तो यक्षगाना कर्नाटका, नाटक देख के हंस रहे हैं.
और ये क्या है, कृष्णा करेला खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। और एक बार ये देख लेते हैं, दूसरा हम लोग देखते हैं स्टेट फॉर्म, फिर बाद में और एक बार सबको एक साथ ये करेंगे। देन यहाँ पे देख लेते हैं थिएटर और स्टेट को देख लेते हैं। भावानी गुजरात का है, देन तमाशा महाराष्ट्र है, माच क्या है मध्य प्रदेश का है, फिर तेरुकूथु तमिलनाडु, बंद पत्थर कश्मीर, भावना आसाम, जात्रा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, देन 10 अवतार गोवा। ओके, तो इसको हम लोग एक दूसरे के साथ में रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टोरी लेंगे, एक इंसान का स्टोरी लेंगे जो आजकल क्या है कोरोना के काल में बहुत सारे प्रॉब्लम के फेस करते करते क्या है लोग बहुत सारे तकलीफ में हैं। तो उसके लिए एक स्टोरी लेंगे, एक इंसान जो मिडिल क्लास के इंसान है उसके बारे में लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, एक आदमी क्या है गुजर रहा है, गुजरते गुजरते क्या है वो भावनाओं में बह रहा है और कह रहा है कि कोई महान इंसान ने ठीक कहा है, दुनिया क्या है एक तमाशा है, जिंदगी एक तमाशा है। और ये क्या है, ये दुनिया में एक मंच है जो हम लोग क्या है दुनिया के माध्यम में, ये मंच के माध्यम से अपना ये तमाशा को करवा रहे हैं। और लोग क्या है हमें ताने भी दे रहे हैं और कटु बात भी कहते हैं। और दूसरा क्या है कि वो एक पत्थर को देखा और कहा कि काश ये पत्थर क्या है अभी भगवान बन जाता तो मैं उसे पूछता कि हमारे ज़िंदगी में ऐसे तमाशा क्यों खड़ा कर रहा है। और वो आसमान की तरफ देख के क्या है भावना में बह जाता है और कहता है कि मैं यात्रा के लिए जाऊंगा। कौन सा यात्रा? पूरी यात्रा। पूरी यात्रा कहाँ पे? पूरी कटक उड़ीसा में है, तो पूरी यात्रा में जाऊंगा और वहाँ पे क्या है गॉड का 10 अवतार देखूंगा और उसे पूछूंगा कि वो हमारी ज़िंदगी साथ में ऐसे खिलवाड़ क्यों कर रहा है। ठीक है, ऐसे खिलवाड़ क्यों कर रहा है वो पूछूंगा, ये कह रहा है। तो एक इंसान पहले और एक बार सुन लीजिए, एक इंसान क्या कर रहा है गुजरते हुए वो भावना में बह जा रहा है कि ये इतना तकलीफ हम लोग सह रहे हैं। और वो कह रहा है कि एक महान इंसान ने ठीक ही कहा है कि दुनिया क्या है एक तमाशा है, हम लोग का ज़िंदगी एक तमाशा है और दुनिया के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं अपना ज़िंदगी का माध्यम से एक मंच जैसे हम लोग तमाशा प्ले कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, लोग क्या है जब प्ले करते समय अगर अच्छा हुआ तो लोग क्या है उसे पसंद करते हैं, अगर अच्छा नहीं हुआ तो ताने भी देते हैं, कटु बात भी बोलते हैं। और दूसरा क्या है, पत्थर को देखा, वो जब ऐसे गुजरते गुजरते बात खुद से बोलते बोलते पत्थर को देखा और कहा कि काश ये पत्थर क्या है भगवान बन जाता तो मैं इसे पूछता कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे क्यों क्या है। फिर वो आसमान की ओर देख के पूरा भावना में बह जाता है और कहता है कि मैं पूरी यात्रा के लिए जाऊंगा और वहाँ पे गॉड का 10 अवतार देखूंगा और वो गॉड को पूछूंगा कि हमारा ज़िंदगी में ऐसे क्यों प्रॉब्लम है, इस तरह से क्यों खिलवाड़ कर रहा है, ये पूछूंगा। ठीक है, तो इसको एसोसिएट कर लेते हैं। तो एक इंसान गुजर रहा है, ओके, देन गुजरात, गुजर रहा है से गुजरात, भावना में बह रहा है। ठीक है, देन भावना भावानी, गुजरात का भावानी हो गया। देन महान, वो क्या सोच रहा है, एक महान व्यक्ति ठीक कहा है कि जिंदगी हम लोग का क्या है एक तमाशा है। तो महान व्यक्ति से महाराष्ट्र, तमाशा से तमाशा। तीन, ये कह रहा है कि हमारा ज़िंदगी के माध्यम से हम क्या है एक मंच की तरह अपना ज़िंदगी को खेल रहे हैं। मंच में क्या है हम लोग क्या करते हैं, मंच में कुछ भी थिएटर फॉर्म होता है उसे प्ले करते हैं या फिर डांस होता है तो उसे प्ले करते हैं। तो उस तरह से अपना ज़िंदगी को हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे प्ले कर रहे हैं। और अगर हम लोग का ज़िंदगी का सब कुछ अच्छा चल रहा है तो लोग क्या करते हैं वाह वाह करते हैं, अगर नहीं चलता है तो लोग क्या करते हैं ताने देते हैं और कटु बात कहते हैं। तो ताने से तमिलनाडु, कटु बात से क्या हो गया तेरुकूथु। देन वो एक पत्थर को देखा और कहा कि काश ये पत्थर भगवान बन जाता तो मैं उसे पूछता। फिर वो आसमान की ओर देखता है, आसमान से आसाम, भावना के साथ में बोलता है कि मैं पूरी यात्रा के लिए जाऊंगा। पूरी यात्रा कहाँ पे है? उड़ीसा। उड़ीसा यात्रा के लिए जाऊंगा। और गॉड का, गॉड मीन्स यहाँ पे है गॉड, गोवा रिलेटेड करते हैं। 10 अवतार, 10 अवतार देख के उससे पूछूंगा कि हमारा ज़िंदगी के साथ ऐसे क्यों हुआ है। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं। इंसान गुजर रहा है और भावना में बह रहा है और सोच रहा है कि महान व्यक्ति ने ठीक कहा है कि ज़िंदगी एक तमाशा है। ठीक है, देन गुजरात, गुजर रहा है तो गुजरात, भावना में बह रहा है तो भावना, महान व्यक्ति महाराष्ट्र, देन तमाशा, ज़िंदगी एक तमाशा है तो तमाशा। देन हम लोग का ज़िंदगी के माध्यम से हम मंच में क्या कर रहे हैं अपना ज़िंदगी को प्ले कर रहे हैं। मंच मध्य प्रदेश, माध्यम से मध्य प्रदेश, मंच में हम लोग अपना ज़िंदगी को प्ले कर रहे हैं तो मंच। देन कोई क्या है अच्छा प्ले करते हैं तो वाहवाही करते हैं और ख़राब करते हैं तो ताने देते हैं और कटु बात बोलते हैं। देन तमिलनाडु और तेरुकूथु।
देन दूसरा क्या है, वो एक पत्थर की ओर देखा और कहा काश, काश से काश्मीर, पत्थर से बंद पत्थर, पत्थर क्या हो जाता, भगवान हो जाता। तो हमें क्या होता, पूछते में सवाल कि हमें इस तरह से क्यों रखा है। देन वो आसमान की ओर देखता है, देन आसमान से आसाम भावना में बह के कहता है कि वो पूरी यात्रा के लिए जाएगा, पूरी यात्रा दिन उड़ीसा यात्रा के लिए जाएगा और गॉड का 10 अवतार देखेगा और गॉड को पूछेगा कि वो हमारे साथ क्यों किया। तो गॉड से हम लोग का एसोसिएट करेंगे गोवा को, 10 अवतार देखेगा, 10 अवतार हैं, पूरी यात्रा के लिए जा रहे। तो यात्रा से यात्रा और पूरी कहाँ पे है, उड़ीसा में है, तो ये उड़ीसा हो गया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। और एक बार देख लीजिए, गुजर रहे तो गुजरात, भावना में बह रहे तो भवानी, महान व्यक्ति से महाराष्ट्र, तमाशा जिंदगी है तो तमाशा, देन मध्य से तो मध्य प्रदेश, मंच पे तो मच, देन ताने मार रहे हैं और कट्टू बात बोल रहे तो तमिलनाडु से, ताने से तमिलनाडु, कट्टू बात से तेरुकोट्टू। देन पत्थर देख के क्या बोल रहे हैं, काश ये पत्थर भगवान होता तो काश से काश्मीर और पत्थर से बंद पत्थर। देन आसमान की ओर देख के भावनाओं में कह रहा है तो आसाम से, आसमान से आसाम, भावना से भावना। देन यात्रा के लिए जाना चाहता है, पूरी यात्रा के लिए, पूरी कहाँ पे है, उड़ीसा में, तो उड़ीसा और ये यात्रा। तो गॉड का 10 अवतार, गॉड से गोवा, उसका 10 अवतार है तो 10 अवतार। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक है हम लोग का। ये दोनों स्टोरी को अगर आप लोग एक बार खुद से बोल के देखेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और दूसरा क्या है, कभी भी एग्जाम में आता है तो आप लोग अच्छा से कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में क्या है, ये सब पूछता है डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में, या फिर ये में आ जाता है कि ये थिएटर फॉर्म कौन सा स्टेट का है। देन हमें इसे याद रखने से क्या है, हम आसानी से कर पाएंगे। अगर हमें स्टोरी याद है और इसके मेमोरी ट्रिक से हम याद किए हैं तो आराम से हम लिख पाएंगे और कर पाएंगे, चूज़ कर पाएंगे करेक्ट आंसर को। तो ये वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिसको ज़रूरत है उस तक पहुँच पाए, क्योंकि आजकल क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर बहुत सारे बुक हो जाता है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत कंपटीशन है, तो बहुत सारे बुक पढ़ना भी आसान नहीं होता। बट ये मेमोरी ट्रिक से क्या है, वो लोग बहुत सारा ये को चैप्टर को, मतलब 2-3 चैप्टर को एक साथ में थोड़ा सा टाइम के लिए ये कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा समय में याद कर सकते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर अगर ये हम लोग बुक के थ्रू देखेंगे तो ये क्या है, हम लोग का 10-15 पेज आ जाता है, पर हम लोग मेमोरी ट्रिक से क्या है 10-15 मिनट में हम इसे आसानी से याद कर पाएंगे और हमेशा याद भी रहेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।